नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम गैर लाभकारी एवं दाब परिसंपत्तियां नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए इस पर हम बात करेंगे। इसमें अलाभकारी परिसंपत्तियां मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज द्वारा आज ऑनलाइन लेक्चर द्वारा अलाभकारी परिसंपत्तियां भारत में अलाभकारी परिसंपत्तियां पर उसके कॉजेज और हाल में इसकी जो वृद्धि हुई है और एनपीए के समाधान पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अलाभकारी परिसंपत्तियां एनपीए बैंकों के बड़े ऋण बैड डेट है जिनकी वसूली मुश्किल हो जाती है। ऐसी संपत्तियों की पहचान की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को व्यवहार में लाने और पारदर्शिता के लिए आरबीआई ने वर्तमान पॉलिसी को 2004 में अपनाया। इसके तहत उस ऋण को एनपीए मान लिया जाता है जो एक अवधि 90 दिन तक यूं ही पड़ा रहता है। इसे 90 दिन अतिरिक्त देय नियमन के तौर पर जाना जाता है। कृषि ऋण के लिए ये मियाद उस फसल की मियाद के साथ जुड़ा हुआ है जो दो फसल चक्र से लेकर 1 साल तक है। एनपीए को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। उपमानक सब स्टैंडर्ड 12% सब स्टैंडर्ड प्रतिशत 12 महीनों तक के या इससे कम अवधि के एनपीए। संदिग्ध डाउटफुल प्रतिशत 12 महीनों से अधिक अवधि के एनपीए। हानि परिसंपत्तियां लॉस एसेट्स प्रतिशत वैसे एनपीए जिन्हें बैंक की आंतरिक या बाह्य परीक्षकों जैसे आरबीआई द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, यह राशि माफ नहीं की जाती है और बैंक के बैलेंस शीट में वर्णित की जाती है। हाल ही की वृद्धि रिसेंट अपसर्ज देखेंगे। उसमें वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सरकारी बैंक पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक का निष्पादन निम्न बना रहा है। इस वर्ष मार्च सितंबर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एससीबी की सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां जीएनपीए की मात्रा 9.6% से बढ़कर 10.2% पहुंच गई थी। वैसे इस अवधि में इनके पुनर्सरित मानक परिसंपत्तियां की मात्रा 2.5% से घटकर 2.0% हुई। इन बैंकों का दाब परिसंपत्तियां स्ट्रेस एसेट में मामूली हुई जो 2.1% से बढ़कर 2.2% हो गई। इधर सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए में वृद्धि जारी रही है जो सितंबर 2017 तक 13.5% के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। मार्च 2017 में यह 12.5% थी। इन बैंकों की दाब परिसंपत्तियों का इस अवधि में 16.2% हो गई, 15.6% से बढ़कर 16.2% हो गई। सरकारी बैंकों के उच्च स्तरीय एनपीए के लिए अन्य कारण बताए गए हैं। 2013-14 से अब तक के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वैसे वर्तमान समय में निम्न कारकों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। पहला है वैश्विक एवं घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक अस्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति स्लोडाउन की स्थिति अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति के उत्पन्न हुई और कंपनियों को ऋण भुगतान क्षमता में ह्रास हुआ। उनके लाभ में हुई गिरावट के कारण एनपीए निर्माण हुआ है। दूसरा है परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब होने से इनके लागत में वृद्धि हुई और ऋण भुगतान शक्ति क्षीण होगी। तीसरा है बैंकों द्वारा संगठित क्षेत्र को आक्रामक एग्रेसिव तरीके से ऋण दिया गया जिन पर बड़े ऋणों का पहले ही उच्च बोझ था। चौथा कारण ज्ञानकृत चूक जिसे विलफुल
डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट की उच्च घटनाएं। पांचवा है ऋण संबंधी धोखाधड़ी, और छठा है बैंकिंग संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार की घटनाएं। इस प्रकार के कारण एनपीए निर्माण हुए हैं। एनपीए के समाधान, एनपीए के समाधान, रिजोल्यूशन ऑफ एनपीए। एक तरफ नई दिशा निर्देश जारी कर आरबीआई ने बैंकों के एनपीए को बढ़ने से रोकने की कोशिश की। दूसरी ओर इसने समस्या को सुलझाने के लिए नई कदम भी उठाए। फरवरी 2017 तक 2014-15 से 2017 तक आरबीआई ने बैंकों की एनपीए समस्या के समाधान की खातिर नई योजनाओं को लागू किया। नई योजनाएं इस प्रकार में संक्षेप में दी गई। 5/25 पुनर्वित्त पोषण, जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र और 8 करोड़ उद्यमों में दबाव झेल रही परिसंपत्तियों के पुनर्जीवन के लिए यह योजना एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। इस योजना के तहत कर्जदार ऋण की समय सीमा 25 वर्ष तक बढ़ा सकता था, जिसके ब्याज दरें प्रत्येक 5 वर्ष पर समायोजित की जाती, ताकि ऋण चुकाने का समय इस क्षेत्र में दीर्घ समयावधि के अनुरूप रहे। इस योजना का मकसद ऋण लेने वाले के क्रेडिट प्रोफाइल और नकदी की स्थिति को बेहतर करना था, जबकि बैंकों को इन ऋणों को अपनी बैलेंस शीट में सामान्य की तरह बरतने की अनुमति दी गई, जिससे एनपीए की लागत को कम रखा जा सका। हालांकि ये ऋण शोधन लंबे समय तक खिंच गया। इस व्यवस्था का यह मतलब भी था कि कंपनियों पर ऊंची ब्याज दरों का भार पड़ गया, जिन्हें वापस चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया, जिससे मजबूरी में बैंक को अतिरिक्त कर्ज देना पड़ा, जिसे एवरग्रीनिंग कहा जाता है। इसकी वजह से शुरुआती समस्या बढ़ गई। एआरसी परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां एनपीए के भार की समस्या दूर करने के विशेषज्ञ के रूप में एआरसी भारत में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत शुरू की गई, लेकिन एआरसी ज्यादातर निजी स्वामित्व वाली है। एआरसी ने खरीदे हुए एनपीए का निपटारा मुश्किल पाया, अब ऐसे ऋणों को कम कीमत पर ही खरीदने की इच्छुक है। नतीजतन बैंक बड़ी मात्रा में ऐसे ऋण बेचने को इच्छुक नहीं रहे। 2014 की एआरसी के फीस की रूपरेखा संशोधित थी। एआरसी से खरीदे हुए ऋणों से बड़े अनुपात को नगद में बैंक को भुगतान करने की मांग की गई। उनके द्वारा एनपीए की खरीद आगे धीमी पड़ती चली गई। 2014-15 और 2015-16 के दौरान कुल एनपीए का सिर्फ 5% ही बेचा गया। इस प्रकार एनपीए के समाधान दिए गए हैं। थैंक यू।